नहीं बाबा साहब, आप लोगों ने जब दोबारा अब आगाज़ कर दिया है ट्रेन सर्विस का कोयटा तक, तो कोई सिक्योरिटी का मुनासिब इंतज़ाम किया गया है? आप देखिए सर, अपना साफ़ी साहब के पहली बात यह है कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने किया। मैं गया था कोयटा, पहले उनके साथ मीटिंग्स हुई, वो ऑलरेडी पहले भी उन्होंने किया हुआ था। पहले भी मैंने कहा कि नहीं ये नहीं, अब हमने ट्रेन के अंदर अपनी फोर्स को बढ़ा दिया। पिकट्स वैसे की वैसे हैं, ट्रैक की उसी तरह। अगर वहाँ पे 6 लोग थे तो हमने वहाँ पे, मैं अब स्ट्रेटजी नहीं बताता क्योंकि स्ट्रेटजी मुझे इल्म है, लेकिन ये मैं ज़रूर कह देता हूँ कि फूल प्रूफ हैं अपना इंतज़ामात, जिसका नतीजा ये निकला कि अभी आप देखें कि जाफ़र एक्सप्रेस दुल्हन की तरह सजी हुई पेशावर से कोयटा पहुँची है, और कोयटा से 400 पैसेंजर्स को लेके। देखें ना अब क्या सोशल मीडिया पे किया है, देखे जी पैसेंजर ही कोई नहीं है जी, पैसेंजर जाने के लिए तैयार नहीं है जी ट्रेन के अंदर। 400 पैसेंजर्स को लेके आज ट्रेन वहाँ से निकल गई, सिब्बी क्रॉस कर गई, ठीक है जी, वो पेशावर पहुँच जाएगी। फिर उसके बाद जो मैंने आपको कहा कि हमने 2 दिन चलाने की वजह 7 दिन बुलान, और फिर एक स्पेशल ट्रेन कोयटा से भी हम चला रहे हैं कराची के लिए, ईद के लिए। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमने बैक फुट पे नहीं जाना, हमने फ्रंट फुट पे खेलना है। ये कैसे हो सकता है कि एक रियासत भी दूसरा आप कहते हैं जी आपने फ़लाँ को गिरफ़्तार कर लिया, फ़लाँ को। मज़लूमियत का ये जो ढोंग है ना, ये पूरी दुनिया में खेला जाता है। कभी औरत कार्ड इस्तेमाल होता है, कभी मज़लूमियत का कार्ड इस्तेमाल होता है। मुझे ये बताएं, जब आप दहशत गर्दों की वो जो डेड बॉडीज़ हैं उनको अपना छीनने के लिए चले जाएं, हॉस्पिटल पे हमलावर हो जाएं, तो क्या रियासत इतनी कमज़ोर हो जाए कि वो उसको उठा के दे दें? जाओ जी ले जाएं। 5 डेड बॉडीज़ निकाल के लेके गए हैं जो बाद में उनसे रिकवर की गई। अगर यही रियासत का हाल रहा तो फिर कल कोई बलूचिस्तान असम्बली के अंदर चला जाएगा, कोई CM हाउस के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह तो फिर करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी, वो ख्वाह औरत हो, मर्द हो या मर्दनमा औरत हो, जो भी हो, किसी को कुछ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा, रेलवे को खसारे से निकालने के लिए कोई प्लान? जी, बड़ा अच्छा बात की जी। मैंने पहले दिन से आके मैंने पहले आपको कहा कोई शब्दाबाजी का मुजाहरा नहीं किया, कोई झूठ पे मबनी बात नहीं की। मैंने इंशाल्लाह ताला अभी 20-25 दिनों में बहुत सारी चीज़ें मैं सीख भी गया हूँ। अब हमने सारा जो टारगेट, मेरा टारगेट है वो है कार्गो के ऊपर। इसके अलावा कार्गो के अलावा हमारे पास प्राइम जगहों के ऊपर जगह पड़ी हैं, प्राइम सिटीज़ के अंदर, प्राइम लोकेशंस के ऊपर, कराची, सक्खर, लाहौर और रावलपिंडी। हमने 16, हमारी एक बनी हुई है कंपनी रिडेम्को, इसका मतलब है रेलवे स्टेट डेवलपमेंट कंपनी। उसके ज़रिए एक बोर्ड बनाया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। रेलवे की ज़मीन हम बेच नहीं सकते, हम लीज़ पे दे सकते हैं, ये आप जहन में रखिए। अब उसके ज़रिए हमने जो 16 प्रॉपर्टीज़ का एस्टीमेट लगवाया है, जो कंसल्टेंट ने लगाया है, फाइनेंशियल मतलब कि उसकी वैल्यू वो 850 अरब बनती है, ठीक है सर। अब अगर हमें कहीं से, हमें एक तो हमने कर्ज़ लेके हम ML1 नहीं बनाएंगे, हम शेयरिंग पे बनाएंगे, हम इन्वेस्टमेंट मोड पे बनाएंगे, ठीक है सर। दूसरा सर, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म। अभी आपने शॉर्ट टर्म बात की, लेकिन ज़मीनों पे कब्जे बहुत हुए जी, कब्जे जहाँ कब्जे हैं वो रिपोर्टें ले ली हैं सर। और जिस तरह पंजाब हुकूमत ने बिला तखसीस किसी इन्फ्लुएंस को खातर में लगाए बगैर, उन्होंने पावरफुल आदमी था, माशरे का सियासतदान था, कोई बदमाश था, उसके पास 1 इंच पंजाब की जगह नहीं रहनी थी, ठीक है जी। इसी तरह उसी मॉडल पे चल के हम रेलवे की सारी ज़मीन वापस लेंगे वो, लेकिन जो अवेलेबल ज़मीन है वो भी अरबों खरबों रुपए की, ठीक है सर। उसके ऊपर हम करने जा रहे हैं कि उसको इंशाल्लाह ताला जून तक उसकी सारी वैल्यूएशन, कंसल्टेंट, सारा बहुत बड़ा प्रोसेस है। उसके बाद शेयरिंग के ऊपर हम वो पैसा 1 साल के अंदर अंदर लेके आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा काम जो आप प्रॉफिट में ला के कहने की जा रहे हैं वो है पैसेंजर ट्रेन। हम डे टू डे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन असल पैसा फ्रेट ट्रेन से, कार्गो ट्रेन से आप कमाते हैं। मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो विदिन 6 मंथ हम इसी ट्रैक में, जो ट्रैक इस वक्त उस हालत में नहीं है, लेकिन इसी ट्रैक से हम इंशाल्लाह ताला फ्रेट ट्रेन से पैसा कमाएंगे और अपना डेफिसिट को ख़त्म करेंगे। अच्छा, उसके ज़रिए, उसके और कोई ज़रिया है नहीं ना। और निजकारी का कोई मंसूबा नहीं। देखिए पहली बात ये है कि ये मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि ये हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है, इसको उस तरह आप फेंक नहीं सकते। हाँ, ये कह सकते हैं जैसे PIA है, जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे सिर्फ PIA लैंड तो नहीं करता ना सर, उसमें डिफरेंट एयरलाइन लैंड करती हैं। अब मेरे पास ऑफर्स हैं
लोग कहते हैं हम वैगन कहते हैं कार्गो के साथ लगने वाली बोगी को, कोच कहते हैं पैसेंजर ट्रेन के साथ लगने वाली कोचेज़ को। कोचेज़ हमने इस वक्त हमारी पास ऐसी तैयार हो रही हैं अपना ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र के तहत फार्मूले के तहत चाइना से हमने पहले 46 इंपोर्ट किए हैं। अब चाइनीज़ हमारे पास इंजीनियर्स हैं और हम कैरिज फैक्ट्री के अंदर 184 वो बना रहे हैं जो हाई स्पीड है 180 पर किलोमीटर के हिसाब से। ट्रैक इसका मुतहम्मिल नहीं है लेकिन हम तैयारी तो कर रहे हैं ना। लोकोमोटिव फैक्ट्री में इंजन बनने क्यों बंद हो गए? नहीं, इंजन हमारे कभी भी यहाँ नहीं बने हमारे इंजन जो है हमेशा बाहर से आए हैं, अपना जर्मनी से आए हैं मैक्सिमम। कोचेज़ भी हमारी जर्मनी से आई थी, उनको ओवरऑल किया जाता है। इस वक्त लोकोमोटिव्स हमारे पास जो है टोटल 445 के करीब है, लेकिन जो उसमें से फंक्शनल हैं कुछ तो आपको याद होगा 2001-2 में ख़रीदे गए थे चाइना से, वो 65 तो आते ही कंडम हो गए थे। उसका क्या अकाउंटेबिलिटी हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन 325 लोकोमोटिव्स हमारे पास मौजूद हैं, फंक्शनल हैं। कुछ ठीक होने वाले हैं 325 के अलावा, वो हम इंशाल्लाह ताला वो ठीक करके उनको भी फील्ड में ले आएंगे। तो ये वैगन्स भी हम दे रहे हैं कि अगर कोई वैगन्स ला कर इम्पोर्ट करके चलाना चाहे, जैसे मैंने कहा, वो भी आ जाए। और फ्रेट ट्रेन्स भी हम आउटसोर्स कर रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन्स हमने ऑलरेडी की हुई हैं, लेकिन और भी हम करेंगे।